9 जनवरी 2021 ने सुबह की जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें ग्राम सचिव का जो पेपर होया है उसके बारे में लेकर ना आपके सामने प्रस्तुत हो यहाँ भाई यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पे, जिस पे आपको पहली तले के 5वीं तक का सारे पाठ कक्षा का मोल में पढ़ा रखे हैं। हजारों की संख्या में शिक्षक साथी अभिभावक और विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तमें कड़े पाछे रह गए, फायदा उठाना चाहिए। आज आप इस जो प्रश्न पत्र आया हुआ है पहले तो उसका हल करा, और साथ के साथ मैं आपको ये प्रेरणा देना चाहूंगा कि हरियाणा पुलिस की तैयारी है या एसएससी लेवल का, स्टेट लेवल का कोई भी टेस्ट है, या फिर अपने वैसे सामान्य ज्ञान बढ़ाना है जैसे भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, गणित समझ है, या बच्चों के अंदर एक आधारभूत ज्ञान देना है अपने किसी भी विषय का, तो यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो आपकी सेवा में तत्पर है। यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है भाई। 9 जनवरी 2021 को ग्राम सचिव का सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ है उसके आंसर की मिलान कर लें साथी। एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास हो? वैसा है लोकसभा के स्पीकर के पास हो। वैसा है हरियाणा में HVPNL का पूरा अर्थ क्या हुआ है? हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। बी आंसर आ जाएगा इसका। खालिस्तान में कांग्रेस ने लाहौर में पुनः अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया था 1929 में, और दिसंबर की बात है ये। और इल्तुतमिश किस वंश का राजा था? ये था अपने गुलाम वंश का। इस प्रश्न पर बहुत रोड़ा मच रहा है। 1946 में भारत की जो संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष चुना गया था फिर राजेंद्र प्रसाद जी को। स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाह्य अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आजादी है, ये किसने कहा था? ये कहा था TH ग्रीन ने। अगला प्रश्न अपना, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीद दिवस किसकी याद में मना हुआ है? राव तुलाराम की याद में। और अगला गणित का सवाल है जिसका उत्तर आएगा 0.0144। और असत्य घोषणा करना, जो ये हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में उल्लेखित किया गया है? धारा 171 में। और एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। तो वह तस्वीर किसकी है? उसके पुत्र की है। अगला प्रश्न अपना कंप्यूटर से लिया गया है। MS एक्सेल में एक वर्कशीट जिसे स्प्रेडशीट भी कहते हैं, एक सारणी है जिसमें आप आंकड़े और आंकड़ों के नाम प्रविष्ट करते हैं, यानी कि स्प्रेडशीट इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला थोड़ा करंट का प्रश्न आ गया अपना। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी करी है? इजराइल के साथ। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी है, और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव क्या होना चाहिए? एक अध्यक्ष होना चाहिए। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति की विभिन्न समितियों की नियुक्ति करने वाली प्रत्येक समिति का अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? सही आंसर है 6। भूकंप की जो तरंगों की अभिलेखित करने वाली जो उपकरण है उसका नाम है सीस्मोग्राफ। 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंश है उसका अंतर बताना है भाई। आंसर हर में से भिन्न का, तो 2/3 सबसे छोटी, 5/6 सबसे बड़ी, आपस में घटाएंगे तो 1/6 अंतर आ जाएगा। आगे है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम क्या होता है? इसमें उस समय के वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का 1/3। आगे है एक खालिस्तान दे रखा है, छोटा हा कैलेंडर है जिसमें डाटा एंट्री वाले लिपिक एक तिथि प्रविष्ट कर सकते हैं। इसका सही उत्तर आ जाएगा आपके सामने डेट पिकर। और अगला है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है? अध्याय 16। अगला सवाल आपका रीजनिंग से है और इसका उत्तर सही आ जाएगा 11.5। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के लिए सही उत्तर चुनना है हमने। पहला उत्तर ये है कि अध्याय जो 18 है वो जिला परिषद के पर्यवेक्षण से संबंधित है, सही उत्तर है अपना। उसके बाद हम बात करते हैं गणित का सवाल है। A+B का मान 5 है तो 3A+2B का मान 20 है, तो इसका 3A+B का मान क्या होगा? इसमें A का मान 10 और B का मान -5 लेंगे हम, और सही उत्तर अपना आ जाएगा 3 10 ये 30 -5 25 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में बल्लभगढ़ शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था? राजा नाहर सिंह ने। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? हरियाणा में हुआ था 22 अप्रैल 1994 में, सी उत्तर सही रहेगा। रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास, और 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ था, तब बंसीलाल सरकार द्वारा खालिस्तान राज्य के दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया था।
तब मिलकर हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? 93। और अगला सवाल गणित से संबंधित है। 625 का वर्गमूल कर देंगे बटे 11, 11 से 11 कट जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा, 25 से 5 कट जाएगा, तो 5 उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है हमारा, बरसात की ऋतु का स्वागत करने खातिर हरियाणा में कौन सा त्योहार मनाया जावा है? सभी ने बेरा से तो तीज है, हरियाली तीज। और भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? 1959 में हुआ था। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? प्रशांत महासागर है। 2011 की जनगणना के अनुसार और 2020 की जो एक परिकल्पना के अनुसार हरियाणा में किस शहर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? फरीदाबाद की। हरियाणा लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष हुआ है उसकी नियुक्ति कराया करे से राज्यपाल। वाई का मान 5 है तो 10 वाई और वर्गमूल वाई की 3 घटा वाई की, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? कुल मिलाकर के 500। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में एक के घोषित कराया था जो स्मार्ट सिटी के नाम से विकसित होगा शहर है, वो था गुड़गांवा। और IPv6 की लंबाई कितनी हो है? ये कंप्यूटर का सवाल दे दिया और इसका सही आंसर आएगा सी, 128 बिट्स हो वैसे। उसके बाद चीनी यात्री जो जुबेन जांग था, हवेन सांग भी कमा, जिसने थानेसर की यात्रा पर आया था, उस शासन के दौरान कौन सा राजा था? हर्षवर्धन था। 34 का 15% के होगा? आप शरीर में कैट बैठ कर करांगे तो 34 गुणा 15/100 यानी कि 5.1 आ जाएगा। और मैं 3 किलोमीटर दक्षिण में गया, फिर दाएं मुड़िया तो पश्चिम का नहीं हो जाएगा भाई, और फिर दाएं मुड़िया तो उत्तर दिशा में चल पड़ेगा। 7 किलोमीटर चालो तो 17 चालो, अपने की डांस से दिशा बतानी से उत्तर दिशा में मुँह हो रहा है। अगला न्यू बताना है कि भाई यो किसने कहा था? कथन राज्य जीवन की अनुपात आवश्यकताओं में आवा है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में रहे, तो ये सुकरात ने कहा था जो सिकंदर का गुरु था। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताओ भाई। 3 जमा 6 जमा 9 इस तरह से करांगे तो 45 जोड़ हो जाएगा, 5 भाग दे देंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह है दहसला प्रणाली का 1871 और कृषि की नई प्रणाली का शुभारंभ किसने कराया था? टोडरमल ने। किन 2 पश्चिमी एशियाई देशों से 2020 में इजराइल ने औपचारिक संबंध स्थापित? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, UAE और बहरीन के साथ। इसके बाद आप बात करांगे एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बूट सेक्टर। और बसाई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस जिले में है? गुरुग्राम में। साथ में बात करांगे पे श्रीलंका की जो विधिक राजधानी कौन सी है? ये है जयवर्धने कोटे। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने वाली बनी थी? ये बड़खल झील फरीदाबाद में से। या हरियाणा का प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से खालिस्तान की अवधि के लिए कार्य करेगी 5 साल के लिए। 252 के अभाज्य गुणनखंड बनावांगे तो भाई जो अपवर्तक बना कर यहाँ पे अभाज्य 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 हो जाएगा। इसके अगर टुकड़े सही गिनाएंगे तो 252 गुणा हो जाएगी इसकी। उसके बाद आप बात कर रहे हैं हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? सभी ने बेरा सही तो 90 से हैं। क्रोमियम परमाणु के 3D इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस की जाने वाले एक प्रभावी केंद्रीय आवेश की गणना किसके द्वारा होता है भाई? इसका उत्तर आएगा 4.60। और उसके बाद हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? 22। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला के अंतरालों में क्रमानुसार रखे जाने पर पूर्ण करेगा इनको? रीजनिंग का सवाल है। अगला ठहकने 5-6 धरण लग रहे हैं तो कुल मिलाकर इसका उत्तर है MONP बन जाएगा। जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर हमला कराया तो उस समय हरियाणा में किस वंश का शासन होया करता? तोमर वंश का होया करता। प्रत्येक आयन द्वारा जो बहन की जाने वाली जो कुल विद्युत का भाग है के को आवास इनमत है परिवहन संख्या। और इंदिरा गांधी सुपर जो थर्मल शक्ति परियोजना है वो हरियाणा के किस जिले में है? झज्जर जिले में है। इसका सभी ने बेरा। लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? ये है अपने ओम बिड़ला जी। हरियाणा का सितारा स्मारक की समाधि है कहाँ पर है? ये ताराचंद जी की है और भिवानी में। और CVS प्रणाली में बल की इकाई के मानी जावा है डाइन मानी जावा है। और रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में है? जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा, उसमें से। या आगे है हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत करे जावा है? 5। और लोकसभा के चुने जावा है 10। कुल MP चुने जावा अपने थे 15। निम्नलिखित इकाइयों में से कौन से आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा को दर्शावा है? इसमें टेराबाइट इकाई है जो वो सबसे बड़ी संख्या को दिखा रही है।
आगे चार ऑप्शन दे रखे हैं। न्यू पूछ रखे हरियाणा में तो ये राज्यपाल कौन नहीं रहे, ये केवल मुख्यमंत्री रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, ये हरियाणा के राज्यपाल कभी नहीं बने। बाकी जीडी तापसे है, धर्मवीर जी हैं और महावीर प्रसाद जी हैं, ये हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? सही उत्तर आ जाएगा इसका रोहतक। और आगे है विषम संख्यात्मक चुनना है, इसमें से जो बाकी के जोड़े हैं उसमें 8-8 का अंतर है, 50 और 58 हो गया, जैसे 83, 75, 25 और 17, लेकिन 49 और 42 में 7 का अंतर है, तो सी उत्तर आ जाएगा सही अपना। पानीपत का दूसरा युद्ध होया था 1556 में, अगर पहला पूछ लिया उंधार तो 1526 में और तीसरा 1761 में होया था। और कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? ये कोसली नहीं है, रेवाड़ी जिले में पड़ता है, बाकी गुड़गांव की तहसील नहीं है। ए चौड़ाई वाली एक दरार को सफ़ेद प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है, तो ए के मान के लिए जो तरंगदैर्घ्य है 650 nm के लाल प्रकाश के हेतु न्यूनतम 0 जो थीटा है अपना 15 डिग्री होना चाहिए। भाई कितना मान आ जाएगा इसका? 5। और इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त क्या किया जाता है? ये इसका सही उत्तर आ जाएगा हाइपरसेक्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि HTTP, ये अपना इसका सही आंसर। आप कंप्यूटर के जानकार होंगे तो आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा सत्र है? ग्राम जो पंचायत है वो पहला सत्र होता है और दूसरा जो सत्र होता है अपना पंचायत समिति, ब्लॉक समिति होती है यानी कि, और तीसरी होती है जिला पंचायत। और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर उत्तर आपने रीजनिंग का पूरा करना है। 5, 10, 30 यानी कि डबल हो रहा है फिर 3 गुना हो रहा है, तो क्वेश्चन मार्क पे 2 लगाएंगे, जब डबल होगा फिर 3 गुना होगा, 2 आ जाएगा। और निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं है? उत्तर दिशा में है शिवालिक की पहाड़ियाँ, तो वहाँ पर आपको दोहन नदी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यह दक्षिण हरियाणा की है। और रीना की आयु सुनीता की आयु से 2 गुनी है, 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी। अब रीना की आयु क्या होनी चाहिए? तो अब 12 वर्ष की होगी। इसका मतलब वो 3 साल पहले 9 वर्ष की थी, और 3 वर्ष पहले जो उसे 3 गुना थी, इसका मतलब सुनीता 3 साल की थी, अब वो 6 साल की होगी। अब आपस में दुगुना 6 और 12 बैठ जाएगा, तो इसका मतलब रीना की आयु पूछ रखी है तो 12 वर्ष। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्ट प्रधानों में वित्त मंत्री को अमात्य क्या करते और प्रधानमंत्री को पेशवा क्या करते? तो अमात्य उत्तर आ जाएगा। यदि किसी भाषा में REMOTE का कूट ROTEME हो जाए तो PNIICC का क्या आ जाएगा? पिकनिक बन जाएगा। इसका वर्ण है आगे पीछे उठा के रख रखे हैं बस। आगे यहाँ पे आपने 77वां प्रश्न का उत्तर सही बैठेगा, नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। 78वें का ए बैठ जाएगा, और 79 का उत्तर जो आपको सही मिलेगा वो बी मिलेगा। 80 का उत्तर है आपको डी मिलेगा डाउन, और जो 81वां प्रश्न आ रहा है इसका सही उत्तर आपको मिलेगा डी, और जो 82वां प्रश्न है उसका सही उत्तर मिलेगा आपको कार्ड ऑफ ए। हिंदी साहित्य में यदि ठट्टा का पाठ देखें तो हिंदी व्याकरण आओगी, लेकिन आएगी सारे का सारा हिंदी साहित्य। जैसे साकेत की भाषा में खालिस्तान का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है, खड़ी बोली आएगा इसमें। पंत को उनकी किस कृति के कारण भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये चितंबरा आएगा। अगली एक पंक्ति दे रखी है, पथ गति पेखल मोराधा तखनुक भाव प्राय भय पीड़ित राहुल कुमुद निधि साधा। ये किसने बोलिया है? विद्यापति ने बोलिया हुआ है। किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता के रूप में या पिता के रूप में माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और मूर्धन्य वर्ण ऋतु रस मूर्धा, इसका मतलब टय वर्ण है जो अपना जो दांत ऊपर मड़े है खड़े से व्याकरण से उड़ते बोलिया जावा है मूर्धा से, तो टय वर्ण आ जाएगा। मूर्धन्य वर्ण कौन सा है? टय। और माधुर्य गुण को किसे उक्ति व चित्रीय कहा है? ये कहा है भाई मम्मट ने। और प्रगतिवाद की जो कृति है वो किसकी है? ये शिवदान सिंह चौहान ने प्रगतिवाद एक रचना रची है। तो प्रगतिवाद हिंदी साहित्य का एक के है, काल भी है, लेकिन ये रचना का नाम पूछ रखा है शिवदान सिंह चौहान, बी उत्तर आ जाएगा। और गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? इसमें से समालोचक पत्र की संपादन गुलेरी जी रहे हैं। और आपने जो एक 90% में से एक निचोड़ देखा होगा भाई, थोड़ा सा अपना रटे रटाए या एक जो एक सामान्य सी किताबों में प्रश्न हुआ है उनकी बजाय लीक से हटकर प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें लगभग
8-10 प्रश्न अपने हिस्ट्री से हैं, हिंदी के 7-8 प्रश्न हैं, ज्योग्राफी के 2-3 हैं, कंप्यूटर के 5-6 प्रश्न लिए गए हैं, मैथ के भी 9-10 हैं और इसी तरह से आपने जो करंट के हैं 2-3 प्रश्न शामिल किए गए हैं। बस उसी हिसाब से आगे भी तैयारी करें, चाहे ग्राम सचिव हो, हरियाणा पुलिस हो। ये रीजनिंग के हैं 7-8 प्रश्न हैं, जैसे पंचायती राज के इसमें थोड़ा सा 10-12 प्रश्न ले लिए, लेकिन आपको हरियाणा पुलिस या किसी अन्य टेस्ट की तैयारी में पंचायती राज के इतने प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ग्राम सचिव का मामला पंचायती राज से ज़्यादातर संबंधित है। साथियों, ये चर्चा करी आपने 9 जनवरी 2021 को सुबह की शिफ्ट में ग्राम सचिव के लिए होने वाले पेपर के बारे में। इसी तरह हरियाणा पुलिस की हो, एचटेट की बात हो, HSSC लेवल का किसी भी प्रकार का हरियाणा में टेस्ट हो, तो ठेठ हरियाणवी बोली में यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर आपको जीके का ज्ञान का भरोटा मिलेगा और अपनी भाषा में बहुत सी ऑडियो बना रखी है, आधे घंटे की, 1 घंटे की, जिसमें आप लीड लगा कर नरेश करते होने, खेत मतलब बुग्गी में बैठे होने, या फिर आप कोई भी काम में अपने खाना खा रहे हैं, लेट रहे हैं, तो अपना सुनकर ज्ञान बढ़ा सके हैं। और ल्यूसेंट है या बहुत सी किताबें, प्रतियोगिता दर्पण है, उनका निचोड़ आपको धीरे धीरे मिलेगा। हजारों की संख्या में पोस्ट, पहली से लेकर 5वीं का सारा सिलेबस, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित, विज्ञान आदि की बहुत गहरी समझ, हिंदी की व्याकरण, इंग्लिश की ग्रामर, आपने बहुत कुछ इस YouTube चैनल पे मिलेगा, जिसमें ठेठ हरियाणवी भाषा में है। और आगे जरूर बांट दियो भाई, गोल का पीजो, फिर गेड़ा मारियो। हरिकेश कापड़ो YouTube चैनल आपका बहुत बहुत उज्जवल भविष्य का शुभ चिंतक है। आशा करते हैं कि आप मेरिट में स्थान बना पावें और लाभ लेवें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, मेहनत में विश्वास रखें। एक दिन परमात्मा मेहनत का फल अवश्य देगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।